झारखंड में लंबे समय तक चले भाषा विवाद और उसके बाद 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के युवा सड़क पर रहे, आंदोलन करते रहे और इन्हीं युवाओं में से हैं तीरथनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के समापन समारोह के दौरान यानी उस दिन सदन में जो कुछ बातें रखी थी उसको लेकर के इनकी क्या राय है हम जानेंगे। आकाश जी, आप लोग लंबे समय तक आंदोलन किए, जब अब मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है, उन्होंने जो कहा उससे कितने आप संतुष्ट हैं और क्या आगे की रणनीति? मुख्यमंत्री के बयान से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी कथनी उनकी करनी में बहुत अंतर है। आप अगर चुनावी घोषणा पत्र निकाल कर देखें तो सबसे पहला मामला जेपीएससी का था। इस 6 जेपीएससी में ज़बरदस्त घोटाला है। मुख्यमंत्री अपने हर मंच पे इस बात को कहते थे कि सिर्फ जेपीएससी में एकदम चरम से घोटाला है, घोटालों का सीमा पार हो गया है और हम जैसे ही सरकार बनाएंगे तो 6 जेपीएससी को रद्द करेंगे। ये एक स्टेटमेंट और 3 साल विधानसभा सत्र भी चलने नहीं दिया गया था जब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष में थे इसी 6 जेपीएससी के मुद्दे पर। लेकिन सरकार बनने के साथ तुरंत ही कोरोना काल के दौरान कोई काम नहीं किए। सबसे पहले 6 जेपीएससी का इंटरव्यू कराएँ, एग्ज़ाम निकलवाएँ और सबको पास करा के फिर उसका मामला आप लोगों ने देखा कैसे कोर्ट में सारी चीज़ें अटकी। फिर जेपीएससी ने कई चीज़ों को माना, स्वीकारा, गलती है जो भी है, 7 जेपीएससी 10 जेपीएससी। तो मुख्यमंत्री करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने एक बार विधानसभा में जो कहा कि 1932 खतियान आदि नियोजन नीति नहीं बन सकती क्योंकि वो कोर्ट में अटक जाएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय जज नहीं है, वो विधायिका का एक मजबूत पिलर हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो जज नहीं है कि वो डिसीजन कोर्ट का क्या होगा उसको तय कर दें। आप विधानसभा के पटल पर लाते 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के मामले को लेकर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाते, विधायकों को बुलाते, वोटिंग कराते, 2-3 दिनों तक बहस कराते। आप तो स्पष्ट तौर पर भाग गए। आपको करना नहीं है इसलिए आप कोर्ट का हवाला देते हुए भाग गए। आप करिए तो कोर्ट झारखंड की जनता देखेगी। कोर्ट नहीं मिलेगा या आपके विधायक को कोर्ट में इस बात को रिजेक्ट किया जाएगा 1932 को, या आपके जो मंत्री हैं, आपके जो विधायक हैं जो बाहरी हैं, या आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जो बाहरी हैं उनका वोट नहीं मिलेगा, ये देखना होगा ना। तो ये मुख्यमंत्री की बातचीत से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का मनोबल नहीं टूटा? नहीं, और मजबूत हुआ है। जब लड़ाई सत्ता के शीर्ष के लोगों से हो, जब लड़ाई सत्ता में बैठे उन लोगों से हो जो कुर्सी गर्म कर रहे हैं, तो मनोबल टूटता नहीं है और मजबूत होता है, चाहे वो पिछली सरकार का मामला हो चाहे इस सरकार का मामला हो। मुख्यमंत्री ने कहा जो बात कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति हम लोग और मजबूत हुए कि भाई और मजबूती से लड़ना होगा। इस छोटी लड़ाई में शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है, वही हो रहा है। विधायकों का विरोध हो रहा है, विधायक क्षेत्र पे गए हैं, विधायकों का विरोध हो रहा है। आज बैरमो में कुमार जयमंगल जो बैरमो के विधायक हैं, उन्होंने जब ताली बेंच ठोका था तो विरोध हो रहा है। आज जूता चप्पल की माला लेके लोग खड़े हैं कि आएंगे तो स्वागत करेंगे। ढोल नगाड़ा से विधायक का स्वागत नहीं होगा, जूता चप्पल का माला से, काले झंडे से स्वागत हो रहा है। तो मनोबल टूटाने और मजबूती से हम लोग लड़ने को तैयार। तो आगे क्या होगा? लगता है कि जो रोज़गार की बातें मुख्यमंत्री ने कही है, जो अब स्थानीय नीति नियोजन नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाता, युवाओं के साथ तो सिर्फ धोखा ही धोखा। देखिए 21 साल 22 साल में युवाओं के साथ सिर्फ धोखा ही हुआ है और एक धोखा सही, लेकिन इसके बाद धोखा होगा नहीं। ये आखिरी लड़ाई है राज्य के युवाओं को, आखिरी बार लड़ना है। इस बार इस लड़ाई को जीतेंगे हम किसी भी हाल में, और इस लड़ाई की जीत के बाद झारखंड का नया उदय होगा। झारखंड के बेहतर भविष्य की जो परिकल्पना है वो पूरा होगा। जो बिरसा का सपना था, जो निर्मल दा का सपना था, जो खुद दिसम गुरु शिबू सोरेन के पिताजी दिसम गुरु शिबू सोरेन का सपना था, हेमंत सोरेन के पिताजी का सपना था, वो सपना पूरा होगा और इसी सरकार को पूरा करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सरकार हमारी रही है, हम लोगों ने बनाया है। मुख्यमंत्री जो बोले कि बीजेपी के लोग हैं, हम तस्वीरें निकाल के दिखा देंगे, मुख्यमंत्री को बोलिएगा व्हाट्सएप पे भेज दिया करेंगे कि जो लोग आज मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं वो इन्हीं के साथ पिछली सरकार के विरोध में खड़े थे। जब चाहे सीएनटी का मामला हो, चाहे स्थानीयता का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, हम लोग इनके साथ सड़क पर थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, वो भले कभी सड़क पर निकले नहीं, लेकिन उनकी पार्टी थी, हम लोग साथ में थे। तो हम लोग बीजेपी या जेएमएम या कांग्रेस के लोग नहीं, हम लोग झारखंड के लोग हैं और झारखंडी मुद्दों के साथ खड़े हैं। तो कौन करेगा सपने को पूरा? बीजेपी को देखा, जेएमएम अभी वर्तमान में है, तो आखिर क्या युवा का नया चेहरा जो है वो आएगा, वो सपने को पूरा करेगा, या फिर इन्हीं जो लोग हैं यही पूरा करेगा? वो तो 24 में तय होगा कि क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये सरकार हम लोगों ने बनाई है, ये मुद्दा हमारा है, तो इसी सरकार को पूरा करना होगा। उसके बाद हम लोग अगर ये पूरा नहीं करती है, अभी जोर दम तो हम इसी सरकार पर लगाएंगे, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, लड़ना जितना भिड़े। क्योंकि बड़े भाई हम लोग कहते हैं, दादा दादा कहते हैं, तो इन्हीं से उठा पटक होगा, इन्हीं से हार जीत होगी।
हारेंगे अगर हम इनसे नहीं इस सरकार में बनवा पाएँ तो हम लोग अगले विकल्प की ओर सोचेंगे, पर अभी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन संघर्ष और कड़ा होगा, टक्कर इस सरकार से और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? नहीं, मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो चाहते ही नहीं है मिलना। वो उल जुलूल लोगों से मिल लेंगे, लेकिन उन लोगों से नहीं मिलेंगे जो उनसे बहस करेगा, जो उनसे बात करेगा, जो उनसे मुद्दों पर तर्क कर सकता है। मुख्यमंत्री को है हिम्मत तो करे ना तर्क। वो जो बोल दिए कि 1932 आधार पर नियोजन नीति नहीं हो सकती है, वो बैठ कर डिबेट करें ना। विधानसभा के अंदर बाकी विधायकों का माइक बंद करा देना और अपने माइक पर हल्ला करना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बैरमो से क्या आकाश दावेदारी करेंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कहीं की दावेदारी तय नहीं है और हम सोचे भी नहीं हैं, और सोचना भी फ़िलहाल गुनाह है। ये जब तक जो जंग हम लोगों ने छेड़ी है, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोगों ने जो लड़ाई छेड़ी है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का मतलब ये है कि झारखंडी के लिए संघर्ष, यानी खतियान और 1932 के लिए संघर्ष, भाषा के लिए संघर्ष, और इस संघर्ष को करने वाली जो समिति बनी है, तो हम उनके लोग हैं, उस समिति के लोग हैं। अभी तक समिति ने चुनाव लड़ाने पर कोई बातचीत नहीं। जब तक झारखंड को उसका सपना नहीं मिल जाता है, झारखंड को जो लड़ाई शुरू हुई झारखंड के लोगों के लिए, वो जब तक पूरा नहीं, तब तक ये कहना कि हम बैरमो से दावेदारी करेंगे, वहाँ से दावेदारी, ये बेफालतू चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल लड़ाई खतियान की है, वो जीतने की तैयारी में हम लोग। तो ये आकाश हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड के युवाओं की जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।